माता दी। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। ग्रहण के ऊपर स्पेशल जानकारी लेके मैं आया और काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा आज का, तो फटाफट से जुड़ जाएं सभी लोग। चेहरे पे थकान आप देख सकते हैं, नवरात्रि का असर अभी तक बना हुआ है। ग्रहण के ऊपर मंत्र सिद्धि, सावर मंत्र साधना, मंत्र आपका कैसे सिद्ध होगा, सारी चीजें आज आपको ग्रहण में बताई जाएंगी। पूरा लाइव ग्रहण के ऊपर बनेगा। लवली, मनप्रीत, जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले देखो बच्चों, जो बच्चियां गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं, उनको अपनी गोद में पूरे ग्रहण के समय एक पानी वाला नारियल लेके बैठना है, ठीक है। और जैसे ही वो पानी वाला नारियल ग्रहण के बाद आपको उसको विसर्जित कर देना या चौराहे पर रख कर आ जाना है। जैसे ग्रहण शुरू है, ग्रहण का समय मैं बता दूं, ग्रहण शुरू होगा भारत में 1:05 से 2:24 तक, ठीक है। और 1:44 से इसकी प्रबलता चालू हो जाएगी। दूसरी चीज, जो पूरे इंडिया में ग्रहण चालू होगा और अलग अलग देशों में, पूरी दुनिया में जो ग्रहण चालू होगा, वो ग्रहण की अवधि शुरू होगी रात्रि 11:30 से सुबह 3:56 तक। तो अब इसमें जप करने का समय कौन सा है? देखो, जप करने का समय वही होगा, देखो चांद भी एक है, सूरज भी एक है, ठीक है, पृथ्वी भी एक है ना। तो दुनिया तो एक ही है, चांद भी एक ही है, सूरज भी एक ही है। भले ही चाहे भारत में ग्रहण पड़े तो भी या भारत में ग्रहण ना पड़े तो भी ग्रहण ग्रहण होता है, ग्रहण पे सिद्धियां की जाती हैं। उपछाया ग्रहण होता है तो भी सिद्धि होती है, और ग्रहण अगर दिखता है तो भी सिद्धि की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं दूसरे देशों में ग्रहण पड़ता है तो भी मंत्र जागृत हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट समय यह है कि रात्रि 11:30 बजे से लेके सुबह 3:56 तक अगर आपने कोई मंत्र जाप कर लिया तो वो मंत्र जागृत होगा। हेलो, जय माता दी बेटा, लाइव हूं अभी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। तो ग्रहण का समय ये रहेगा। अब ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जिसके ऊपर प्रेत बाधा हो, जिसके ऊपर संकट हो, उसको घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जो बच्चियां गर्भवती हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो देखने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सी राशि में क्या बम फूटने वाला है, तो ना देखें। गुरजेंद्र, जय माता दी। गुरुजी, जय माता दी। और चंद्र ग्रहण में सबसे ज्यादा प्रबलता मानी जाती है सूर्य ग्रहण के मुताबिक, क्योंकि रात्रि का समय तंत्र के लिए अति प्रभावशाली होता है। तो रात्रि के किए गए मंत्र जप, रात्रि का किया गया हवन, ये बहुत लाभकारी होता है। करने वाला होना चाहिए, अगर करता चला गया तो प्रबलता मिलेगी। कल 11,000 की संख्या में मंत्र जाप करके आप साबर मंत्र को यूं चुटकी बजाते ही सिद्ध कर लेंगे। 11,000 की संख्या में तो वैसे भी साबर मंत्र जागृत हो जाते हैं। कल 11 माला भी अगर कोई साबर मंत्र की, वैदिक मंत्र की, बीज मंत्र की, कली मंत्र जागृत हो जाएगा, करने लग जाएगा, कमाल दिखाने लग जाएगा। किसी भी साधक भक्ति में आप अधिक से अधिक जप करें, अधिक से अधिक हवन करें। हवन लोग बोलेंगे कि कैसे हो सकते हैं, तो अपने घर के मंदिर के पट बंद आप करके आहुति सामग्री, हवन सामग्री सारी आप निकाल सकते हैं। जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं, या कोई बीज मंत्र आपके पास है, आपके गुरु मंत्र आपके पास है, तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हवन भी कर सकते हैं, या फिर 11 माला जप कर सकते हैं, 11 माला हवन कर सकते हैं, या 1 माला का भी हवन आप कर ले जाते तो भी बहुत प्रभावशाली होगा। चंद्र ग्रहण में सबसे पहले गर्भवती स्त्रियों को मैंने बताया कि एक पानी वाला नारियल अपनी गोद में लेके बैठना है और सुबह उस नारियल को चौराहे पे रखना है, या फिर आपको विसर्जित कर देना है। इससे आपके होने वाले बेबी पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई दोष लगेगा। दूसरी चीज,
जिनके ऊपर प्रेत बाधा है उनको रात्रि में नहीं जाना है, क्योंकि इस समय नेगेटिव शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली होती है। घर से बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं बैठना है छत पे, खास सूरत से जो बच्चों के ऊपर संकट है या जिनकी हाजिरियां चल रही हैं, संकट हैं, पेशियां आ रही है, जिनके ऊपर जादू टोना तंत्र क्रिया है, उनको ऐसे एकांतवास नहीं करना है। जय माता दी। किसका मैसेज निकला? जय माता दुर्गा भवानी। एक चीज क्या, जैसे कोई बाहर किसी और कंट्री में रहता है तो वो भी कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकता बेटा, वो भी कर सकता है मंत्र जाप। लवली मनप्रीत, हाँ बेटा कर सकता है। पूरी दुनिया में जब ग्रहण चालू होगा तो वो होगा 11:30 से 4:56 तक, तो इतना सारा समय है। ठीक है, अब अलग अलग देशों का अलग अलग समय है, लेकिन अपन दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो आप 11:30 बजे रात में बैठ सकते हैं जप करने, सिद्धि करने। और सिद्धि आप बिना गुरु सानिध्य के नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी प्रबलता होती है कि हो सकता है कोई शक्ति का आप मंत्र जागृत करें, जैसे मसान का करें, मशानी का करें, पीरों का करें, परियों का करें, जिन्नातों का करें, मोकील का करें या वीरों का करें। सबसे ज्यादा वीर जगाए जाते हैं, कचिया वीर हो जाते हैं, कलबे वीर हो जाते हैं, नारसिंह वीर हो जाते हैं, कंगन वीर हो जाते हैं, दूपड़ वीर हो जाते हैं। बहुत सारे वीर आप सिद्ध कर सकते हैं, या मां काली हो सकती है सिद्ध आपको, लेकिन प्रबलता आपको रात्रि में ही मिलेगी, चाहे ग्रहण में करो या सेज वाले दिनों में, प्रबलता तभी आएगी। सालू भंडारे, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। और भैया बिना गुरु सानिध्य के बिल्कुल मत करना, क्या पता कौन सी शक्ति आके खड़ी हो गई, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी शक्ति आई है, किस मंत्र के प्रभाव से कौन अट्रैक्ट होके आ गया। हो सकता है कोई आप सिद्धि करने चले परी अप्सरा की और पता चले आके कोई यक्षिणी खड़ी हो गई, आपने बुला तो लिया पर आपको भेजना ना है। और ग्रहण का समय है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और रात्रि का समय तो अकेले बिल्कुल ना बैठे, ना अकेले बैठ के कोई एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, वही बच्चे एकांतवास में बैठेंगे जिन लोग गुरु सानिध्य में हैं। बाकी हॉर्न बच गया। बाकी जो बच्चों के गुरु नहीं हैं तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। परिवार जहां बैठा उस जगह आप बैठ के एकांत थोड़ा सा आप ले लें, अलग से अलग थोड़ा सा, वहां आप बैठकर बीज मंत्र, वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कब है जी ग्रहण? कल है बेटा, कल 28 अक्टूबर को। नीरज मलिक, जय माता दी भाई, जय माता दी। ब्लैक हार्टेड, जय माई की, जय माता दी। आपका दरबार कहाँ लगता है बेटा? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ग्रहण के ऊपर मंत्र जागृत करने का मैंने बताया, हवन भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, चंद्र ग्रहण में आपको माला का मिलने वाला फल कितना होता है? अच्छा, ग्रहण का सब बता देते, ये नहीं बताते कि इसमें की इतनी प्रबलता मानी क्यों जाती है। इस समय तंत्र भी होता है, टोने टोटके, मूठ घात, किया कराया सब कुछ भेजा जाता है। अच्छे कर्म भी होते हैं, किसी की हवा वादा उतारी भी जाती है और किसी के ऊपर चढ़ाई भी जाती है। इस समय किया गया कार्य सामने वाले पे झपाड़ तोड़ तरीके से लगता है। ठीक है, भोपाल में लगता है बेटा दरबार। दूसरी चीज, ग्रहण में आपको मिलने वाला फल होता है, एक माला का फल आपको 10 माला के बराबर मिलता है, 10 गुना फल। यानी एक माला आपके मान लीजिए 108 दानों की रहती है, रुद्राक्ष की माला। ठीक है, तो एक माला में मोती जप करने में आएंगे 100। ठीक है, यानी 108 आएंगे, 8 हटा देते तो भी 100 आएंगे। 100 के हिसाब से भी अगर आप गिनती करते हो तो 10 गुना आपको मिलेगा 1000 पर माला पर। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर आपने 11 माला कर दी तो आपने 11,000 जब पूर्ण किए, तो 11,000 की जो प्रबलता होती है मात्र 11 माला पे आप हासिल कर सकते हैं। तो मंत्र सिद्ध, सावर मंत्र सिद्ध, वैदिक मंत्र सिद्ध, बीज मंत्र सिद्ध, तांत्रिक मंत्र सिद्ध, बंगाली मंत्र सिद्ध, या कोई अमल है, कोई वजीफा है आपके पास, कोई भी धर्म का कोई भी सिद्धि हो, आप कल कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स जी। है भैया, निकिता हूँ भैया, कब होगी बैठक? बेटा अभी तो नहीं होगी क्योंकि कल ग्रहण है, कल शनिवार है।
जब होगी आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, आपको बुला लिया जाएगा। वर्षा जय माता दी, रजनी जय माता दी, माँ जय माता दी। बाकी ग्रहण में सबसे बेस्ट रहता है हवन करना, ठीक है, हवन की ज्यादा प्रबलता रहती है, सबसे ज्यादा हवन का महत्व होता है। दूसरी चीज, ग्रहण के समय जैसे कोई साधक है और किसी को किसी का अहित करना है, ठीक है, तो उस समय कोई भी कवच कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती है। और अगर सामने वाले ने कोई शक्ति का आवाहन करके हवन द्वारा, उतारे द्वारा और बंदिश द्वारा कोई शक्ति किसी के ऊपर चढ़ा दी तो तड़ाक से जाके बैठती है, तुरंत के तुरंत अपना प्रभाव डालती है, तुरंत के तुरंत उस पर अपना असर डालती है। इसलिए कोई ना कोई कवच में रहो, कोई ना कोई मंत्र जाप करो। सबसे सिंपल है, ग्रस्त जीवन वालों के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र बेहद प्रभावशाली होता है। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओम लगा के करना। ओम से शक्ति का उतना संचार बनेगा जितना आपका शरीर झेल पाए। बिना ओम के ये मंत्र तांत्रिक पद्धति में पढ़ा जाता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप पे बेटा हजारों मैसेज पढ़े हैं, ये चीज गलत है किसी की भी कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम पे बोले कि हमने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। व्हाट्सएप मैंने देखा नहीं पिछले 10 दिन से, इतने सारे मैसेज इकट्ठे हैं। फ्री होने के बाद ही बात होगी, और कल तो जब चलेगा तो वैसे भी परसों तो रेस्ट रहेगा ही रहेगा, जब पूरी एक नाइट जाएगी, परसों के बाद ही बात होगी सबसे। क्योंकि बेटा भगत बनना इतना आसान नहीं है कि किसी का कार्य बना दिया, किसी को उठा के खड़ा कर दिया। हजारों रातें, असंख्य रातें हम लोग जगते हैं, हजारों रातें हम सिद्धि करते, ठंड नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, जाड़ा नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, तब एक सच्चा भगत बन के खड़ा होता है। थोड़ा सा समय हमें हमारे लिए भी निकालने दो। परसों के बाद सभी बच्चों के संपर्क में मैं आऊंगा, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। मुझसे बात करने का ना कोई चार्ज, ना कोई फीस है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। आरोही पाल जय माता दी, जय माता दी। माँ वैष्णो कालका की बेटी जय माता दी। गुरुजी जय माता दी। उमेश सिंह राजकुमार हाय जय माता दी। गुरुजी मेरे को एक सपना दिखा था जिसमें किसी ने कहा कि माँ की बाल चोटी चढ़ा दे, तेरे घर जितना नेगेटिव चीज है खत्म हो जाएगा। सॉरी भैया मैं बहुत परेशान हूँ, कोई बात नहीं। बेटा बाल चुटीला चढ़ाया जाता है, चुटीला मशानी के उतारे में चढ़ाया जाता है। और अगर आपको आदेश निकला है, संकेत आपको मिला है, तो आप माँ के मंदिर में अवश्य बाल का चुटीला चढ़ाएं या परांदा चढ़ाएं, अच्छे से उसको सजा कर माँ को चढ़ाएं, अर्पण करें। और अगर मंदिर में कोई पंडित हो तो आप उसको दे दें, वहां वो अर्पण कर देंगे। हो सकता है आपके ऊपर कोई संकट हो, तड़ाक से वो संकट उतर जाएगा। बाकी दरबार मध्य प्रदेश भोपाल में लगता है, और दरबार अब लगेगा भंडारे के बाद ही, अभी नहीं लगने वाला। बाकी ग्रहण के ऊपर जानकारी मैं और देता हूं। ग्रहण में में हासिल नहीं कर सकते, वो आपको होली, दिवाली, गुप्त नवरात्रे और ग्रहण में मिल जाती। लगातार अगर आपने एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगा के कोई मंत्र जागृत कर लिया तो 100% चांसेस होते हैं कि वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो सके। जैसे कोई काली का सेवादार है पुराना, अब ये नहीं कि नया कोई बच्चा एकदम अभी अभी कूदा है सखाड़े में और उसने 21 माला 51 माला ग्रहण में कर ली और बाद में बोला हमें तो माँ सामने आई नहीं, तो उन लोगों को नहीं। जो बहुत पुराना साधक हो, बहुत समय से लगा हो माँ के दर्शन के लिए, और ग्रहण में वो पूरे समय माँ के मंत्रों का जाप करे, तो 200, 500, 10,000, 100% गारंटी मैं दूंगा कि उस समय वो शक्ति उपस्थित हो सकती। आपकी आवाज अटक के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ वैष्णो कालका की बेटी, मुझे भी बात करनी है आपसे गुरुजी, मैसेज करके छोड़ो। आवाज अटक रही है क्या, लिखना जरा, फिर से रिपीट करूं मैंने जो मैसेज दिया था। माता को
मैंने नवरात्रि में कढ़ाई चढ़ाई थी, तब आपसे पूछा था, आप मैसेज नहीं देखा पाए तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। अब पराना ये चोटी पर चढ़ाऊं। हाँ, परांदा चढ़ाया। नहीं अटक रही। अच्छा, हो सकता है बेटा आपके यहाँ का नेटवर्क वीक हो। हाँ, मैं कालका की बेटी। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। नहीं, अब नहीं, अभी तो नहीं अटक रही। ठीक है भाई। ये क्या लिखा है? आओ तुम ग्रुप में। बेटा आवाज तो नहीं अटक रही। अटक रही थी अब नहीं। जैसे कोई पुराना साधक है और बहुत समय से दर्शन प्राप्ति के लिए जप कर रहा है, लेकिन अगर ग्रहण समय में उसने लगातार आपने जप पूर्ण कर लिए तो हो सकता है वो शक्ति आपके सामने एक बार में प्रत्यक्ष हो जाए। ठीक है, हो सकता है एक बार में वो शक्ति आपके आगे उपस्थित हो जाए। तो कल बहुत बड़ा संयोग रहता है और ये जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा। सब चौकी दरबार वाले बस सिद्धि बता देंगे, मंत्र जाप बता देंगे, लेकिन इसमें मिलने वाली प्रबलता कोई नहीं बताएगा। बहुत से लोग तो ये भी नहीं बताएंगे ग्रहण में जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बैठे हैं चौकी दरबार खोल के, उनको आता जाता तो कुछ है नहीं है, तो कहाँ से क्या बताएंगे। और यहाँ तो मामला तंत्र का है। यहाँ तंत्र साधक हूँ, तंत्र से जुड़ी जानकारी दूंगा, तंत्र विद्या का ज्ञान दूंगा। लाइव में भी मैं बहुत कुछ बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी बहुत कुछ बताता हूँ, और जो बच्चे हैं जो गुरु धारण कर रखे उनको भी काफी कुछ बताया जाता है। कल भी सिद्धि कराई जाएगी। खैदराबाद वाली ज्वाइनेट आकाश शुक्ले, जय माता दी, जय माता दी। और भैया ये खबरें जाना बंद ना हो रही हैं इधर उधर। लोग चैलेंज कर रहे हैं मुझे, दूसरी गद्दी वाले, कि मैं देख लूंगी, देख लूंगा। क्या देखोगे भाई, क्या देखोगे? यहां बैठा हूं मस्त होके, यहां बैठा हूं मस्त होके। नजर उठाने से पहले 100 बार अच्छी तरीके से सोच लेना। झट तुम लो, पता चले तुम्हारे ऊपर ही भारी ना हो जाए। आओ देखो ना, ताओ देखो, भिड़ तो जाओ, फिर बचाव के लिए मन्नत के धागे बांधो। ठीक है ना? वो सोच समझ के उजड़ लेना, खासकर मुझसे। शांति से अपने बच्चों को ठीक करता हूं, शांति से लोगों की मदद करता हूं, शांति से अपना दरबार चला रहा हूं। आता जाता कुछ है नहीं है, चैलेंज करने आ रही हो। जिस चौकी पे हो भैया के कान के नीचे 2 लगा के जाऊंगा। आई बात समझ में? और ये चैलेंज करना बंद कर दो। और कुछ लोगों को श्रृंगार से भी शिकायत थी, मेरे घर में बहुत कलेश होता है, मेरे पति शराब पीते हैं, कैसे शराब छुड़ा सकते हैं? शराब छुड़ाने की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देखो, पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। गुरुजी इतना गुस्सा ठीक नहीं। बेटा चैलेंज कर रहे हैं दरबार के लिए, हम तो किसी को चैलेंज नहीं करते। हर जगह मां विराजित है, हर जगह शक्ति उपस्थित है, लोग वहां से ठीक हो रहे हैं। तो कैसे आप किसी बच्चे को, किसी दरबार को आप चैलेंज कर रहे हो क्या? आप क्या आता है आपको? और अगर आप इतने अच्छे थे तो आपके दरबार से बच्चे निकल के मेरे पास क्यों आए? आप अगर इतने अच्छे थे तो आपके यहाँ के बच्चे निकल के मेरे पास क्यों आए? मैंने तो किसी को कोई पीले चावल नहीं दिए कि मेरे पास गुरु धारण करो। गुरु भी बनाना है, गंद भी फैलानी है। हाँ, और ये बातें भी मुझे सुनने को मिल रही थी कि गुरुजी ने श्रृंगार लिया है, और अगर एक बार कोई श्रृंगार नहीं भेज पाया है तो जय मां शीतला मशानी पूजा, जय माता दी। तो गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे श्रृंगार चढ़ता है, बिना श्रृंगार के मैं बच्चे को आगे नहीं चला सकता। आपकी कैपेसिटी नहीं है श्रृंगार भेजने की तो आप नहीं भेजो, ठीक है? लेकिन इधर उधर गंद भी मत फैलाओ श्रृंगार को लेके। आप स्पेशल नहीं हो कि और बच्चों से श्रृंगार सब लोग भेज रहे हैं, आपको मैं बख्श दूं? आपके नाम का श्रृंगार क्या मैं भुगतूं?
और आप आगे भी बढ़ जाते, आपकी दिक्कतें भी कट जाती। ऐसा ना, उसके बाद भी कोई नाटक करता है तो ग्रुप से हटा दिया गया, और ग्रुप से हटाने के बाद भी कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं गुरुजी ने हमें ब्लॉक कर दिया। कहां से ब्लॉक कर दिया? कहां से ब्लॉक करा? जो देगा सिंगार माँ को, जो कवच में लगता है, जो पूजा पाठ देगा वो चलाया जाएगा। पहले भी बताया था, जो नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा। तो ग्रुप से हटाया गया था और आदेश दे के हटाया गया था कि बेटा फटाफट से आप अपना अरेंजमेंट करो, सिंगार भेजो, भगवती को चढ़ाओ, आपको पूरा जोड़ लिया जाएगा। और दरबारों जैसा तो नहीं किया कि एक बार हटाया और नाम लेके लाइव में। इसके बाद भी मुझे बातें सुनने को मिल रही हैं। आप ये मत सोचिए जो भी बच्चे हटे हैं, जो भी बच्चे हैं, कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे सब पता चलता है। रात में 2 अगरबत्ती पूर्व दिशा में अघोरी बाबा के नाम की लगा दी, तो ये भी पता चल जाएगा कि आज तुमने खाना कितना खाया है। ठीक है ना? बहुत जागृत करके बैठा हूं मैं खुद को, क्योंकि मेरे वाले जितने भी बच्चे जुड़े थे, काफी बच्चों ने बहुत कांड करा है। कुछ बच्चे किसी और सानिध्य में जाके मिल गए हैं, यहाँ की खबर वहां दे रहे हैं, वहां की खबर यहाँ दे रहे हैं। नजर मेरी सब पर है, चाहे मेरे शिष्य हो या मेरी संगत हो। जो भी फैला रहा करते पकड़ा गया। पूरे लाइव में, मैंने पिछले लाइव में भी बोला था, मैं नाम अनाउंसमेंट करके, उजागर करके जुलूस निकालूंगा। जय माता दी भैया, जय माता दी। पहले मुझे रिश्ता बहुत कुछ दिखाई देता था, मुझे नहीं दिखाई देता। किस चीज में दिखाई देता था? विराट शर्मा, जो किया है अच्छा किया गुरुजी। अगर सिंगार में ले रहा हूं और बच्चे भेज रहा है, वो पागल बैठे हैं यहाँ पे, आप नहीं भेज पाए तो आपको ग्रुप से नहीं हटाया जाएगा। ये बताओ, जहां पे पूजा पाठ चढ़ता है वहां पे तो आपको भेजना ही पड़ेगा ना। और मेरे पास इतना नहीं है भैया कि मैं किसी भी बच्चे का सिंगार दूं। आगे आप बढ़ रहे हो, मंत्र साधना आपको सीखनी है, साधना आपको करनी है, कवच आपको चाहिए, और सिंगार आपका हम भुगते हैं। उसके बाद अगर आप सिंगार नहीं बेच पाए, हम आपको हटा दें ग्रुप से, तो आप हमारे बारे में भ्रांतियां फैलाओ, गुरुजी ने हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने कहाँ बोला, किससे बोला, कितना बोला, एक एक चीज की हिसाब रहती। कहीं ना कहीं अभी भी मैं आपका गुरु हूं, त्याग मैंने अभी नहीं करा, और गुरु के हाथ में पूरी लगाम होती शिष्य की, तो हल्के में मत लेना। और त्याग वालों का भी जान जाता हूं मैं, तो जहां मेरा नाम आएगा वहां मैं बोलूंगा। और जितने भी लोग हटे हैं वो भी ये कान खोल के सुन लेना। मैं शांति से अपना कार्य कर रहा हूं, शांति से मुझे अपना कार्य करने देना। एक भी इधर की उधर कोई खबर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो नाम लेके वो जागर किया जाएगा ना, पूरा भोपाल देखेगा और आसपास के लोग भी देखेंगे। फोटो तक है मेरे पास। और एक चीज और ध्यान रख लो, आप अगर साधना कर रहे हो, सही बात है गुरुजी, जय माता दी। मन्नू माहौर, जय माता दी। जीता देवी, प्रणाम, खुश रहो गुरुजी। भक्तिनी क्या नी रनिंग, मन की चुनरी उड़ी नवरात्रि में, गलत नहीं क्या? क्या लिखा है पूजा, ये समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी आपके द्वार में कढ़ाई कैसे चढ़ा सकते हैं? मैंने आपके दरबार से अर्जी लगाई थी। अच्छी बात है बेटा, अगर आपका कार्य बना हो तो आप सिंगार भेज सकते हो, और मैं आपको एड्रेस और पिन कोड सेंड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज पड़े हैं, क्या पता कब नंबर आए, इसलिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। आपको एड्रेस, लोकेशन और पिन कोड भेज दिया जाएगा। जो भी बच्चे सिंगार पटार भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। बाकी माँ भगवती के भंडारे के लिए जो बच्चे दान राशि देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो बच्चे भी दान राशि दे सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। विकास शीतल साइनी, जय माता दी। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी आपका ब्याह हो, ढेरों आशीर्वाद। भैया आप सही कह रहे हो, सच कह रहे हो। बहुत से सच के खिलाफ रहते हैं, ऐसी में सोच बुलाती है तो मेरे खिलाफ बहुत रहते। हाँ बेटा, सच वाले के खिलाफ तो लोग बोलेंगे ही। भैया माँ खादराबाद वाली काली की सेवा बताइए। बेटा बिना गुरु सानिध्य के ना सीख पाओगे, बहुत बड़ी शक्ति का नाम ले लिया। गुरु धारण करो, उसमें ही आप सीख पाओगे।
उनको साधना तो अच्छे अच्छों के बस में नहीं, अच्छे अच्छों के बस में नहीं। अग्नि रूपा है कहा जाता है, उनकी कथा भी मैं किसी दिन बताऊंगा। जो भगत उन्हें लेके आए थे जरा सी गलती की वजह से, वो भगत भी वहीं जल के खत्म हो गए थे, भस्म हो गए थे माँ का तेज रूप देख के। तो उस शक्ति को आप कैसे साध सकते हो? बिना गुरु सानिध्य के नहीं ले पाओगे बेटा। नवरात्रि में बिठाई क्या पाठ, क्या लिखा है? चुनरी उड़ाई गई तो सही किया बेटा, माँ को तो चुनरी श्रृंगार परम प्रिय है। और दूसरी चीज भैया देखो, सभी से मेरा एक निवेदन है, कॉल नहीं करना है आपको, मैसेज करके छोड़ो। मैं बहुत व्यस्त होता हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता है। सभी के संपर्क में मैं 29 तारीख से जाना चालू करूंगा। सभी बच्चों से बात करने की कोशिश की जाएगी। एक दिन में जितने बच्चों से बात कर सकता हूँ उससे ज़्यादा बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप अपना मैसेज रिपीट करें, जिनके मैसेज नीचे चले गए जय माता दी लिख के मैसेज को रिपीट करें। सभी बच्चों के संपर्क में मैं परसों से आऊँगा। कल हम सभी साधक भगत जन व्यस्त रहेंगे। और भैया सभी लोगों से ये भी आग्रह है, जितने पीछे पढ़ने वाले हैं शांत होके रखना और निपटो। तो ये सोच के निपटना कि 2 जनों में से कोई एक रहेगा। झट अगर लो और जहां माँ बैठी हो वहां हाथ डालो तो सोच समझ के हाथ डालना। तुम पर नजर मेरी भी है और माँ भगवती की भी है। और ये तो मरगढ़ वाली है, ये तो मरगढ़ वाली है। कब बुला लेगी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? ना खबर देने के रह जाओगे ना खबरी बनने के रह जाओगे। मुझे पता तो सब कुछ सबके बारे में है। कुछ लोग शांत हो गए हैं पिछला लाइव देख के, कुछ के अभी भी चूल्हे उभर रहे हैं, उनके चूल्हे भी शांत होंगे। हाँ, अगर आपको अपनी 12 बजवानी है तो आपका नाम लेके आपका जुलूस निकाल दिया जाएगा, ठीक है? आप अगर बोलोगे आ बैल मुझे मार, तो बैल का मारने में कुछ नहीं जा रहा। बहुत झड्ड इंसान हूं मैं, शांति से बैठा रहता हूं तो शांत स्वरूप में। जो उग्र होता हूं तो फिर किसी को नहीं बख्शता। जान एक है, कोई भी ले ले, लेकिन सर पे कफन बांध के बैठा हूं मरगढ़ वाली के नाम का। जब तक वो नहीं चाहेगी मरगढ़ तो क्या तुम उसकी भूमि में भी नहीं बेच पाओगे। लेकिन हाँ, पीछे पढ़ो तो सोच समझ के पढ़ना, क्योंकि तंत्र में मुझे वो सब भी आता है जो तुमने सिर्फ नाम सुने होंगे, ठीक है ना? ये मत सोचना कि किसी के बारे में कुछ बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र की सिद्धि है कि पूर्व दिशा में जो पुराने साधक साधिका होंगे 2 अगरबत्ती लगा के सोते हैं और यूं चुटकी बजाते ही जान जाते हैं कि, ठीक है ना? तो पता सब कुछ रहता है। गुरुजी मैंने मन को नवरात्रि में श्रृंगार चढ़ाया था, उसका क्या करना है? कहीं दे के आना है या खुद भी इस्तेमाल कर सकते? खुद भी इस्तेमाल कर सकते बेटा। सबसे ज़्यादा तो जरूरतमंदों को दो, क्योंकि माँ भगवती अपन को तो पहना रही है। कई बच्चे ऐसे नहीं मिल रहा है, साड़ी दे दो किसी गरीब महिला को, ताकि किसी क्या सुहाग दिवाली पर वो पहन सकें। गुरुजी गलती से लिख गया, क्या लिख गया? कोई दिक्कत नहीं। विराट शर्मा प्रणाम, झंडे ले रहा है। जय माता दी, जय माता दी। बाकी ग्रहण में बढ़िया तरीके से सिद्धि करो, प्रबलता तुम्हारे हाथ लगेगी, सफलता तुम्हें मिलेगी। और किसी भी साधक भगत जन को आप चैलेंज ना करें, आप उसके ऊपर बैठी शक्ति को नहीं जानते। अगर वो शक्ति बिफर गई, अगर वो शक्ति रुष्ट हो गई, आपके पूरे खानदान को खड्डे में ले जाकर खड़ा कर देगी। आप पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर शक्ति आती है। हमें घाव देना स्वयं वो शक्ति को घाव देने के बराबर है। हमारे कंठ पे वो शक्ति वास करती है, तो आप हमारा हृदय कैसे दुखा सकते हो? किसी भी भगत साधक का, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से ही जुड़ा, किसी के ऊपर भी माँ आती है, उस इंसान का अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी मत सोचना, क्योंकि उसके ऊपर की शक्ति जिस दिन भड़क गई, ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। और पॉजिटिव शक्ति अगर बिफर गई तो ठीक करने के लिए तो कोई आसमान से उतरेगा भी नहीं। धरती वालों की तो औकात ही क्या है। पॉजिटिव शक्ति के माफीनामे लगते हैं और
पता चले जिस दरबार से टसन लेके बैठे हो, पता चले उसी दरबार में माफीनामे देने पड़ जाएं, तो सोच समझ के उलझना, ठीक है ना। अगर मरगट वाली छाती पे आके बैठ गई तो कहीं के नहीं बचोगे। आरिफा जय माता दी, जय माता दी। मतलब मैं ना तो मेरे शहर में वो लोग, ना मेरे घर के आसपास वो लोग, दूर बैठे, मतलब भोपाल से कितनी दूर बैठे उनने चैलेंज कर लिया। ताज्जुब है। यहाँ के लोग भी मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं कि किसकी चौकी पे जाके बैठ रहे हैं। और आपने इतनी दूर बैठे, आपको क्या पता है भोपाल की भक्ताई के बारे में, आपने दूर बैठे अपनी गद्दी से मुंह हिला के चैलेंज कर दिया। कैसे कर दिया आपने चैलेंज, वो भी एक महिला होकर। क्या कर लोगी आप मेरा, क्या हित मेरे बच्चे का कर लोगी? अहित करना जानती हो इतनी बड़ी चौकी पर बैठ के, किसी का बुरा करना जानती हो? अच्छा ही रहा जो बच्चे आपके पास से हट गए। पता चले आपकी अगर जरा सी बात नहीं मानते तो आप कितनों का हित करवा पाती, और कितनों का किया भी होगा चुपचाप रह के। यहां तो बहुत सोच समझ के हाथ डालना, या यहाँ वाले हो या बाहर की देश विदेशों के भगत हो। चैलेंज किया गया है, जहां मेरा नाम आया है मैं बोलूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है, क्योंकि जब कोई गलत करता है तो मेरे संग तो मेरे को क्रोध बहुत आता है। बेटा उसके लिए पूछा लो, ऑनलाइन पूछा की सुविधा भी अवेलेबल करा दी गई है, तो आप पूछा ले सकते हो। और भैया जो श्रृंगार भेजेगा वही मेरे पास चल पाएगा, चाहे वो संगत का हो या फिर मेरा शिष्य हो। उसके लिए सेम है रूल, सबके लिए एक है। ये हमारे गुरु गद्दी से निकला हुआ रूल, और कितने सालों से इस रूल को हम मान रहे हैं। आप सोचो, आप अकेले के पीछे हम रूल बदल दें? बिल्कुल नहीं। और दरबार पड़े हैं, आप वहां जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हटना भी है, जिनको हटना भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हट सकते हो। मैं किसी को बांध के तो रख नहीं सकता हूं, तो हटो, लेकिन बिना फैलारा करे जाएं तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी दरबार मध्य प्रदेश भोपाल में लगता है, शिवनगर 3 नंबर केबिन के पास। जो बच्चे आना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको बुला लिया जाएगा। और जो बच्चे दूर बैठे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। मुझसे बात करने का ना कोई चार्ज, ना कोई फीस है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप मैसेज करके छोड़ें, कॉल नहीं करना है। बाकी ग्रहण पे आप सिद्धि करें, और ग्रहण पे आप सिद्धि करने के बाद 1 माला का कम से कम हवन उसी मंत्र का करें जिस मंत्र की आप जप कर रहे हैं, जिस मंत्र की आप सिद्धि कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और जो वैदिक पद्धति वाले बच्चे हैं वो 11 बार, 21 बार, 41 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिनके ऊपर संकट है, हनुमान चालीसा भी आप सिद्ध कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, काली चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। तो आप 41 बार कम से कम उसका पाठ करें, या फिर गायत्री मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, या नवारण मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे उससे भी काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। भैया मैं अनपढ़ हूँ, ये रिकॉर्डिंग से भेज रही हूँ, मैं आपको बताया समझ रही हूँ, इसलिए आप ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। अच्छा बेटा पूछा ले लो, आपको बता दिया जाएगा क्या शक्ति है, क्या दिक्कत है, और उसके अकॉर्डिंग आपको निवारण बताया जाएगा। पूछा के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जिनको नहीं लिखना आता है, आप रिकॉर्ड करके मैसेज करोगे तो भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कब से ग्रहण चालू होने वाला है, कितने बजे से ग्रहण चालू होगा और कितने बजे तक खत्म होगा? ग्रहण पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ग्रहण चालू होगा रात्रि 11:30 से सुबह 3:56 तक, ठीक है, यानी 11:30 से सुबह 4 तक। और वहीं बात करें भारत की, जो देखा जाने का समय होगा ग्रहण का, तो वो होगा 1:05 से 2:24 तक, यानी 1 बजे से 2:30 बजे तक ये भारत में रहेगा और भारत में दिखाई देने का समय है। लेकिन अपन को चलना है जप करके, सिद्धि करके, मंत्र जाप करके। तो आपको 11 साढ़े 11 बजे से अपना आसन शुरू करके और सुबह 4 बजे तक अपना आसन कंप्लीट कर लेना है, अपने जप खत्म कर लेने हैं, ठीक है।
3 बजे तक आप अपने जप कंप्लीट करें और 4 बजे आप हवन कर लें, आपको सफलता मिलेगी। माँ भगवती ने चाहा तो सभी बच्चों की सिद्धि पूर्ण होगी। सभी के लिए मैं दुआ मांगूंगा, सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जो भी बच्चे कल सिद्धि करने बैठे हैं, माँ भगवती सभी की सिद्धि संपूर्ण कराए, सभी की जप में प्रबलता लाए, सभी को वो अनुभव हो जो इस दुनिया के नहीं है, पारलौकिक शक्तियां प्राप्त हों। गुरुजी मेरे घर में किस करट से अशांति रहती है प्लीज बता दो। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जय माता दी, पुणे में रहती हूँ, मेरे को शक्तियाँ आती हैं, मन में एक डर लगता है, बचपन साथ ही अपना भी डर लगता है, क्या करने। बेटा पूजा मैसेज करो व्हाट्सएप पे, फ्री होके बात की जाएगी। बिना दीपक लगाए आप बैठ सकते हैं। वैसे तो अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, बिना दीपक लगाए बैठा जाता है, और मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, ठीक है। और ग्रहण में आप मंदिर से थोड़ा हटकर ही बैठेंगे, एक पानी का लोटा भर के बैठेंगे। ग्रहण के बाद जो भी मंत्र जप आपने किया है, उस पानी के लोटे में एक तुलसी का पात्र आप डालेंगे, एक तुलसी का पत्ता आप डालेंगे। जैसे ही ग्रहण खत्म होगा वो जल को आप स्वयं पी लेंगे, यानी उस जल को भी आपको ग्रहण करना है। जय माता दी। व्हाट्सअप नंबर बेटे वीडियोस में है, प्रोफाइल में एक व्हाट्सअप का एक करके आइकन आएगा, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ आप अपनी परेशानी, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, वहाँ आपसे बात होगी। तनु बाबा किंग जय माता दी, जय माता दी। आप कब फ्री होंगे? अभी तो आप बहुत थक गए हैं ना। 9-10 दिन, सॉरी 15 दिन तो इसलिए। हाँ बेटा आरिफा जी, आपसे बात की जाएगी परसों के बाद, सभी बच्चों के संपर्क में मैं दोबारा आऊँगा और सभी को मदद की जाएगी। जय माता दी। मेरे पति मुझे बहुत लड़ाई होती है, इसका क्या कारण है? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। इसलिए मैं रखी हूँ, बोली हूँ जरा अभी कल का प्रोग्राम आपका हो जाएगा तो मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, फिर देखेंगे। हाँ बेटा बात की जाएगी। और तुलसी का पत्र जल में डालकर और 1 लोटा जल भरकर आपको ग्रहण में मंत्रों का जाप करना है, और जैसे ही आपका मंत्र जाप और हवन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो जल को आपको पी लेना है, ग्रहण कर लेना है, या जो घर में मरीज है उसको पिलाना है, जो बीमार है, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, उसके ऊपर भी आप छींटे लगाएंगे, उसके कार्य खुल जाएंगे। दूसरी चीज, ग्रहण में जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं और वो कुछ गलतियों का वो कर देते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आसन पे बैठ के ही जप करना है। दूसरी चीज, आपको आसन पे बैठने के बाद सर पे कपड़ा रखना है। लेडीज से जो महिला रहेंगी वो बाल खोलकर जप करेंगी और सर पे कपड़ा रखेंगी, दुपट्टा रख सकती हैं। इसके बाद जब आपका जप कंप्लीट होगा तो आसन के नीचे जल आपको अवश्य छोड़ना है, ताकि जो भी आपने जप किया उसका फल आपको पूर्ण मिले, ठीक है। और ग्रहण में जो दान करना है वो दान जाएगा सफाई कर्मचारी को, जो लोग सफाई करते हैं उनको जान जाएगा। तो चंद्र ग्रहण है तो इसमें आप पनीर दान कर सकते हैं, दूध मावे से खोए से बनी मिठाइयाँ आप दान कर सकते हैं, ठीक है। ठंडी चीजें आप दान कर सकते हैं, चंद्रमा को ठंडे का प्रतीक माना जाता है। मटका आप दान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा कच्चे दूध का दान करना, सबसे बेस्ट रहेगा शक्कर का दान करना, सबसे बेस्ट रहेगा चावलों का दान करना। ये दान आप रात में अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और सुबह ये कर्मचारी को दान करते। जिन लोगों की राशि के ऊपर ज़्यादा अहित बताया गया है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ जिन लोगों की राशि ग्रहण के बाद खराब बताई गई है उन व्यक्तियों के लिए है कि चावल आप दान कर सकते हैं, कच्चा दूध आप दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें, ठंडी चीज़ों का दान ग्रहण में सबसे ज़्यादा होगा, और ये दान सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा, ठीक है। चलो बाबू, आज का लाइव लंबा बन गया है। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की कोई चैनल भी पूजा पाठ होगी, वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। बाकी सभी बच्चों के संपर्क में मैं परसों आऊँगा, तो अपने मैसेज को रिपीट करो, जिनके मैसेज नीचे चले गए हैं सभी से बात होगी। दरबार भोपाल मध्य प्रदेश में लगता है, जो बच्चे आना चाहते हैं आप मैसेज करें, आपको बुला लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपका आज का लाइव अच्छा लगा होगा, और ये लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्टोरी पे मेंशन करें,
व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचे। तो चलता हूं, फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊँगा। मैं भगत ऋषि शर्मा, मां मसानी चौक।